आइए विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। सुमन बिस्सा, गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा में हिंदी की प्राध्यापिका, आपकी शिक्षिका। आप लोगों को विदित ही है कि कोरोना महामारी विश्व भर में बेकदर फैल रही है। इसी कारण शिक्षा विभाग ने ये तय किया कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शिक्षक और बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में संवाद कायम हो सके, और उसी तहत ये ऑनलाइन कक्षा आज पहली कक्षा के रूप में आपके सामने है। द्वितीय वर्ष की कक्षा सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी, और उसका द्वितीय प्रश्न पत्र जो भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित है। आप लोगों को ज्ञात है, भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो विभाजन इस प्रश्न पत्र के भीतर है। भाषा की जहाँ तक बात है, सबसे पहले सामान्य रूप से अपन बात करेंगे। आज पहला दिन है और उसी रूप से हल्का फुल्का सामान्य रूप से अपन उसको देखेंगे। भाषा जिसकी सबसे लघुत्तम इकाई शब्द माना जाता है, शब्द को भाषा की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई मानते हैं। शब्द बनता है वर्णों के मेल से, और वर्ण बनते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से। स्वर आपको ज्ञात है, प्रारंभिक कक्षा जहाँ से अपन ने शुरू की थी, वहीं से हमने स्वर और व्यंजनों की यानी वर्णों की यात्रा शब्दों के माध्यम से प्रारंभ की भाषा को जानने के लिए। स्वर अ से लेकर अह तक 13 प्रकार के स्वर होते हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋषि वाला री, ए ऐ, ओ औ, अंग अह, ये 13 स्वर हैं कुल। इसी प्रकार से व्यंजन जो हैं वो 36 व्यंजन हैं। उनको अगर वर्गों में विभाजित किया जाए तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिसे क छ ट त प, ये 5 क से लेकर प वर्ग तक है। फिर यर लव, श श श और शत्रज्ञ, ये कुल 36 व्यंजन होते हैं। तो स्वरों और व्यंजनों के मेल से वर्ण बनते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से फिर वाक्य बनते हैं, और भाषा का स्वरूप कायम होता है। शब्द कई प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। उन्हें 4 भागों में मूल रूप से विभाजित किया जाता है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम यानी उसके समान। तत्सम अपन जानते हैं कि तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। तत् यानी तत्सम, त प्लस सम, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान जो शब्द हैं, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, तद्भव तद प्लस भव से बनता है। तद्भव यानी उससे जो बन गए हैं। तद यानी उससे, भव यानी जो बन गए हैं। संस्कृत से जो नए रूपों में बन गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं तत्सम, और उससे जो बनने वाले हैं वो तद्भव। फिर आते हैं देशज शब्द, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण बोलियों से निकलने वाले शब्द हैं, वो देशज कहलाते हैं। और चौथा भाग है विदेशी। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ आई, समय समय से बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पे आई। संस्कृतियों ने अपने शब्दों को यहाँ आवंटित दिया, और हिंदी भाषा ने उनको आत्मसात कर लिया। वो विदेशी शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, अरबी फारसी के हैं, पुर्तगाली हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द जो हमने अपना लिए, हिंदी भाषा ने अपना लिए, वो शब्द विदेशी कहलाए। तो ये 4 प्रकार के शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन 4 शब्दों का भंडार जो है वो हिंदी शब्दकोश में है, और हिंदी शब्दकोश इससे बहुत राता माता हो गया है, समृद्ध हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। तो ये शब्दों की यात्रा हमने यहाँ से शुरू की। अब अपने टॉपिक पे अपन आते हैं। तत्सम शब्द कौन से हुए? जैसे
संस्कृत का शब्द है मयूर, उससे क्या बन गया तद्भव मोर। मयूर से बना मोर। अपने को पर्यायवाची शब्द नहीं लेने हैं, ठीक वही शब्द लेने हैं जो तत्सम से तद्भव बन गए, यानी उस शब्द से जो एकदम रूप ले लिया तद्भव का, वो शब्द बन गए। तो मयूर से मोर बना, चंद्र से चंद्रमा बना, सूर्य से सूरज बना, कृषक से किसान बना, नृत्य से नाच बना। ऐसे पूरी एक सारणी है, बड़ी एक रूपरेखा है पूरी लंबी, जो शब्द संस्कृत के थे उनसे जो बन गए नए रूपों में, वो तद्भव कहलाए। और देसी अपन ने समझा ही है, ग्रामीण शब्दावली के शब्द देशज, और विदेशी शब्द अंग्रेजी के, उर्दू के, अरबी फारसी के और पुर्तगाली इत्यादि इत्यादि भाषाओं के शब्द जो हमारे हिंदी ने आत्मसात कर लिए, उससे वो समृद्ध बन गया, विशाल कोश विशाल हो गया।